क्या कर रहे थे, ये मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा था और इसके बेस पे बहुत सारे हम लोगों ने सवाल किए थे। आज हम थोड़ा सा छोटे क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। छोटे क्वेश्चन क्या है कि अच्छे क्वेश्चन है ये भी, मगर कंपटीशन के हिसाब से कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग थोड़े से आसान क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, अब मैं पढ़ता हूँ और बताता हूँ कैसे है, क्या है, कैसे करेंगे इसको। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower. Return to the earth in 6 seconds. ठीक है, find the height of the tower. एक टावर है, उसके टॉप से एक बॉडी को ऊपर की तरफ 19.6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंक रहे हैं। वो ऊपर जाता है, फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, फिर लौट के अर्थ पे वापस आता है। टोटल टाइम जो है ना 6 सेकंड लगता है। तो बताना है कि उस टावर की हाइट कितनी है। अगर आप इसको फिगर बना कर देखना चाहते हैं, जैसे मान लो ये हमारा एक टावर है, ये ठीक है, ये एक हमारा टावर है और यहाँ से एक बॉडी को ऊपर फेंकते हैं हम लोग ऐसे। ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, फिर रुक जाता है और रुकने के बाद नीचे आएगा अर्थ पे। ये अर्थ पे आया, ठीक है। तो अर्थ पे जब आएगा ये इस तरह से आएगा चल के, ऐसे यहाँ गिरेगा। ये टोटल जर्नी को तय करने में इसको 6 सेकेंड का टाइम लगता है और जिस वक्त इसको फेंकते हैं इसकी वेलोसिटी है 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस वाले टावर की हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है ये बताना है। कितनी बात सुन रही, क्या बताया। अगर हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ से जब बॉडी को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो हम लोग जी माइनस में लेंगे, लेकिन फिर यहाँ से अर्थ की तरफ आने लगता है तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से जी को कुछ नहीं करते हम लोग करेंगे इनिशियल वेलोसिटी में कन्वेंशन। यू को इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, यू को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक। अब ये जो बॉडी है ये यहाँ से जाते जाते ऊपर जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर वहाँ से फिर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आएगा। लेकिन जितना जाने का टाइम लगेगा उतना ही उसके आने का टाइम लगेगा। तो यहाँ तक टोटल टाइम जाने और आने का जो भी लगेगा वो लगेगा। अब यहाँ से फिर ये यहाँ पे गिरा, तो यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। जब ये यहाँ से यहाँ गया और लौट के फिर यहीं आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जितना ये यहाँ से यहाँ तक आया है यही नेट डिस्प्लेसमेंट है, और वो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट ऑफ टावर के बराबर है। बॉडी को हम लोगों ने फेंका किधर है, ऊपर की तरफ, लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट किधर है, पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वैसे आगे जाता तो लेते पॉजिटिव में, लेकिन जब पीछे होता है डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये हाइट ऑफ द टावर है ये नेगेटिव में लेंगे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे। कितनी बात सुन में, आगे चले। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसको। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट दे रखा माइनस नेगेटिव वैल्यू होगा। ये जो एच हाइट ऑफ द टावर है ये नेट डिस्प्लेसमेंट है इसका, और इसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, माइनस एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे लगाएंगे हम लोग। लेकिन अगर हम लोग यहाँ कन्वेंशन लगाए, यहाँ दोनों में बात एक ही है, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे इनिशियली वेलोसिटी के हिसाब से। अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका है, ऊपर में फेंका ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस का साइन लगा लिया अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक। अब क्या है कि ये जो है माइनस एच है, ये इनिशियल वेलोसिटी 19.6 है इंटू 6, टाइम जो है ना, टाइम जो है लगा है 6 सेकेंड लगा है, ये 6 सेकेंड लगा हुआ है। फिर माइनस हाफ, और इसका जी का वैल्यू हम लोग 10 भी ले सकते हैं या 9.8 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 9.8 और ये 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में, यहाँ पे 19.6 ऐसे ही रहने देते हैं अभी, इंटू 6 ये भी रह देते हैं,
ठीक है, और ये 9.8 और ये 36 आ जाएगा ये। अब क्या हुआ, इसे 2 से इसे काट देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा ये। अप्लाई करेंगे 9.8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176.4 आ जाएगा। ये माइनस एच है। इतनी बात में इसको हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना होगा। ये क्वेश्चन तो लिख ही रखा आप लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब ये देखिए ये क्या है, ये 117.6 प्लस में वैल्यू है, माइनस में 176.4 माइनस में, तो ये माइनस का वैल्यू ज़्यादा है, तो कितना आ जाएगा माइनस में 58.8 माइनस का आएगा, तो ये होगा माइनस एच माइनस 58.8 बचेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू 58.8 मीटर। ये हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 58.8 मीटर। ये बताइए कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया। अगला क्वेश्चन में ये लिखा, मैं पढ़ के बताता और करके दिखाता हूँ क्या है। वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप 5 मीटर above the ground. The third drop is leaving the tap at that instant, first drop touching the ground. How far above the ground is the second drop at that time? क्या मतलब हुआ, एक टैप है, नल है, उस नल से पानी के बूंदे गिर रहे हैं। जो जब पहला ड्रॉप जमीन को टच कर रहा होता है, उसी वक्त थर्ड ड्रॉप उस टैप को छोड़ रहा होता है। ठीक है ना, जब पहला ड्रॉप जमीन को टच कर रहा होता है, उस वक्त थर्ड ड्रॉप टैप से छूट रहा होता है और सेकंड ड्रॉप बीच में होता है। तो बताना है कि सेकंड ड्रॉप जमीन से कितना ऊंचाई पे है, जबकि वो जो टैप है जमीन से 5 मीटर के हाइट पे है। ठीक है, और इसमें चॉइस दे रखा है, ये 2.5 मीटर पे है, 3.75 मीटर पे है, या 4 मीटर पे है, या 1.25 मीटर पे है, ज़मीन से कितने हाइट पे है। मैं सवाल को मिटाऊंगा तो चॉइस को भी मिटाऊंगा, ऑब्वियस बात है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा वो मैं निशान लगा देता हूँ और फिर मैं पूरे को समझा के फिर करके दिखाता हूँ। आंसर इसका बी 3.75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, कितनी बात सुन में। अब मैं एक यहाँ पे फिगर बनाता हूँ। देखिए ये हमारा टैप है, यहाँ से बूंद गिर रहा है। ये तो पहला ड्रॉप जो यहाँ पे है, ठीक है ना, पहला ड्रॉप ये हमारा यहाँ पे है जो जस्ट टच कर रहा है। ये अर्थ से यहाँ तक जो हाइट है वो 5 मीटर है। तीसरा ड्रॉप जो है ना ज़मीन को टच कर रहा है। ठीक है ना, तीसरा ड्रॉप जो है ना यहाँ पे, थर्ड ड्रॉप यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट ड्रॉप ये टच कर रहा है, थर्ड ड्रॉप रिलीज कर रहा है, सेकंड ड्रॉप यहाँ पे है। तो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये इस तरह से फिगर बना हुआ है। ठीक है ना, कि एक टैप से ड्रॉप रिलीज हो रहे हैं, 3 ड्रॉप है। पहला ड्रॉप जो अर्थ को टच कर रहा है, उसी वक्त थर्ड ड्रॉप यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो सेकंड ड्रॉप जो है अर्थ से कितने ऊंचाई पे है, अर्थ से कितने हाइट पे है, ये वाला हाइट बताना, अर्थ से कितने हाइट पे है। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले हम लोग। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि ये जो पानी के जो बूंद गिर रहे हैं, इनका रेगुलर टाइम इंटरवल है, यहाँ पर रेगुलर टाइम इंटरवल लिखा ना, तो हमने देखा कि पहला ड्रॉप गया, छूटा वहाँ से, फिर टी टाइम के बाद दूसरा ड्रॉप छूटेगा, फिर टी टाइम के बाद तीसरा ड्रॉप छूटेगा। तो इस तरह से टी टाइम के बाद वाटर का ड्रॉप उसमें से रिलीज होता है। कितनी बात समझ में आई है। तो अगर हम लोग मान लेते पहला ड्रॉप जो छूटा हुआ है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक टी लगेगा, यहाँ से यहाँ तक ये आने में, और यहाँ से यहाँ तक एक टी लगेगा ये। तो यानी पहला ड्रॉप को जब जो जमीन को टच करा उसको 2 टी पहले छूटा था। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया ना। जैसे 3 ड्रॉप है तो तीसरा तो अभी टच ही कर रहा, अभी तीसरा तो 2 ही हवा में है, तो 2 हवा में है, तो जो पहला वाला छूटा होगा एक टी टाइम के बाद छूटा, तो पहला वाला जो है 2 टी पहले छूटा था, दूसरा वाला 1 टी पहले छूटा हुआ, और तीसरा वाला अभी यहाँ पे है, अब ये छूटेगा। ठीक है ना, तो इसका फिर टाइम लेंगे इसके बाद। तो जो फर्स्ट वाला जो जमीन को टच कर रहा है
उसका टाइम लग रहा है 2t, और जो सेकंड वाला जो एयर में है उसका टाइम है 1t, और ये 0t है जो अभी टच पे है, ठीक है ना। तो जो अगर रेगुलर इंटरवल पे रिलीज कर रहा है या डिटैच हो रहा है तो उसका टाइम अगर इंटरवल लेंगे तो ऐसे 2t होगा, इसका इसका 1t होगा और इसका 0t होगा। कितनी बात सुनिए, ये ड्रॉप कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, ये 0 होगा, क्योंकि जब ड्रॉप करता कभी भी बॉडी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन को मिटा दूं, चॉइस को मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन को मिटाता हूँ। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सोल्यूशन कर रहे हैं। लेट द टाइम इंटरवल फॉर each drop is t, ठीक है ना। फॉर फर्स्ट ड्रॉप, जो जो जमीन को टच कर रहा है, फॉर फर्स्ट ड्रॉप which is touching to the ground, ठीक है। t डैश इज इक्वल टू 2t लेंगे इसके लिए टोटल टाइम जो लगेगा 2t लगेगा, ठीक है ना। पहले वाले के लिए 2t लगेगा, दूसरे के लिए t लगेगा, 1t लगेगा, और ये t यहाँ से। तो इसका जो हाइट टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट दे देगा, पहला वाला टाइम का देगा ना, पहला ड्रॉप जो है यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा है, तो कितना हाइट है इसका, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, therefore h is equal to half g 2t स्क्वायर, ठीक है। इसका जो हाइट है टोटल वहां से वहां तक 5 है, तो 5 इज इक्वल टू हाफ जी 2t स्क्वायर। अभी हमने लिख दिया ऐसे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। ये इस वाले ड्रॉप का कर दिया जो जमीन को टच कर रहा है। अब इसी तरह से हम लोग लेते हैं ये वाला जो है कितना नीचे गया, तो हम लोग मान लेते हैं ये x नीचे गया जब 1t के बाद, ठीक है ना। एक नीचे तो गया होगा ना, 1t जितना भी t टाइम का वैल्यू है उतने टाइम में कुछ तो नीचे गया होगा, तो जितना वो नीचे गया वो हमने मान लिया x डिस्टेंस, ठीक है ना। सेकेंड ड्रॉप, ठीक है, covers travels x distance, x मीटर इन t सेकेंड, इसको t सेकेंड ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे इसका आएगा x, ये यहाँ से यहाँ तक आया x, और ये भी हाफ जी, और इसके लिए t सिंगल t लगेगा, 1t स्क्वायर आ जाएगा। ये कुछ बात समझ में आ रही है। ये इसका हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है। क्या मिलेगा इसको जब डिवाइड करेंगे, तो ये मिलेगा 5/x, इसको इधर से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे मिलेगा हाफ जी 2t स्क्वायर, कॉमन स्क्वायर कर लिया, 2t कॉमन स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर, ये है ना। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये 4t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x यहाँ ले जाते हैं, 4 को यहाँ लाते हैं, तो x इज इक्वल टू 5/4 मीटर। कितनी बात समझ में आई। तो ये जो सेकेंड ड्रॉप है यहाँ से यहाँ तक आया है, अब वो है 5/4 मीटर नीचे आया है। अब 5/4 मीटर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.25 मीटर हो जाएगा डेसिमल में, ठीक है। तो हमसे पूछा है, ये तो ऊपर से आया 1.25 मीटर, लेकिन हमसे पूछा है कि नीचे से कितने हाइट पे होगा वो ड्रॉप, नीचे से कितने हाइट पे होगा। तो टोटल हाइट तो 5 है, 5 में 1.5 वो नीचे आया हुआ है, और उसको माइनस कर देंगे तो नीचे से उसका हाइट हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ
second drop from the earth surface 5 minus 1.25, ये आ जाएगा 3.75 मीटर। ये आंसर था हमारा। कितनी बात समझ में आया कैसे कैसे करना था इसे। ये एक अच्छा सवाल है रेगुलर इंटरवल के हिसाब से। कैसे करेंगे इसमें, देखिए पहले वाला जो जमीन को टच कर रहा है वो पूरा ही डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो उसका हाइट और ड्रॉप कर रहा था इनिशियल 0 है, तो उसका टोटल हाइट हाफ जी, और जितना टाइम लगा उसको 2t से 2 टाइम है 2t से डिवाइड कर दिया, 2t लेके उसका स्क्वायर कर दिया। ऐसे सेकेंड बॉडी जो है ना x लेके चलते हैं और ऐसे हाफ जी टी स्क्वायर ले लेते हैं और उसको डिवाइड करके इक्वेशन बना लिया यहाँ पे। ठीक है, नोट करिए इसे। ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा मैं पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ क्या दे रखा है ये। ठीक है, a parachutist bail out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meters, he opens the parachute and deaccelerates at 2 meters per second square. If he reaches the ground with a speed of 2 meters per second, how long is he in the air? At what height did he bail out from the plane? एक पैराशूटिस्ट जो है एक प्लेन से जा रहा है ये, और प्लेन से जाते जाते जैसे एक प्लेन होता है हमारा, ये प्लेन है ये पैराशूटिस्ट इसमें से ड्रॉप करता है, ये ड्रॉप हो रहा है ये, ठीक है ना। अब पहले ये 40 मीटर तक तो सीधा से ही आता, 40 मीटर आने के बाद यहाँ पे फिर वो अपने पैराशूट को खोलता है, ये अपना पैराशूट खोलता है, ये पैराशूट है, ये आदमी है, ये पैराशूट को खोल लेता है और फिर यहाँ से फिर ये चलता चला जाता है और फिर ज़मीन पे पहुँचता है। जिस वक्त ज़मीन पे वो आता है उस वक्त उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 2 मीटर पर सेकेंड होता है। और यहाँ पे जब वो पैराशूट जो होता है ना, तो पैराशूट खुल जाता है, तो हवा का जो ना एक प्रेशर होता है ऊपर की तरफ, तो उसकी वजह से वो जो फ्रीली फॉल कर रहा था उसको एक अपोजिंग फोर्स लगने लगता है, वो डी एक्सेलेट कर देता है, डी एक्सेलेट कर देता है, रिटार्डेशन होने लगता है, एक तरह का रुकावट होने लगता है। तो उस वक्त जो डी एक्सेलरेशन हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या एक्सेलरेशन जो है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। तो बताना है कि ये टोटल कहाँ यहाँ से यहाँ तक कितनी देर तक हवा में रहा है और ये प्लेन का हाइट जमीन से कितने ऊंचाई पे है। तो टोटल टाइम बताना है और टोटल हाइट बताना है प्लेन का। दो पार्ट है इसमें, ठीक है। मगर इसमें दो पार्ट इस तरह का है, पहले तो ये फ्रीली गिरता है इतना दूर तक, फिर उसके बाद पैराशूट के हेल्प से डाउन करता है। तो ये दो फिगर, ये फिगर बना हुआ है इसका। आगे चले हम लोग, अब इसको हम लोग करके दिखाते हैं, क्वेश्चन लिख लिए इसको। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक एक पार्ट के लिए मैं कराता हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा सोल्यूशन में करता हूँ, इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ कहाँ पे। when the parachutist drops 40 मीटर, ठीक है। जब 40 मीटर वो ड्रॉप करता तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। जी कितना लेंगे हम लोग, 9.8 मीटर पर सेकेंड लेंगे, पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे हम लोग। और जब ये यहाँ से मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये लास्ट में सी पॉइंट है, ठीक है। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 40 है। अब हमें बी पे निकालना है, वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले, बी पे कितना वेलोसिटी है और ये ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगता है, ठीक है। तो हम लोग पहला सबसे पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगता है और इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ पैराशूटिस्ट एट बी, बी पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू
u प्लस जी टी। ठीक है। अच्छा, टाइम तो हमारे पास है नहीं, टाइम तो पता नहीं है कितना टाइम लेगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ, टाइम टेकन पहले हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। तो ये h इज इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। u तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो डाल देंगे, u जीरो हो गया, t है, और ये हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, वो हाफ जी टी हो जाएगा। लेकिन ये जो हाइट है ये 40 मीटर है, तो ये 40 मीटर डाल देते हैं, और ये हाफ जी का वैल्यू टी स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ये 2 से काटेंगे, ये 4.9 आ जाएगा। 4.9 को इधर लाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा पीछे वाले बच्चों को 40/4.9, ये 9 को डेसिमल हटाएंगे तो ये 400 होगा। वेरी गुड। तो ये टी जो है ना इतना टाइम लगेगा, 400 का रूट 20 और 49 का 7, ये आ रहा है ना इसमें, तो ये वाला लिखा हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम लगा है 20/7 सेकेंड, या यू का अप्रॉक्सीमेटली 3 सेकेंड्स, क्योंकि 7 3 21 होता है, तो हम लोग 3 सेकेंड भी बोल सकते, अप्रॉक्सीमेटली 3 सेकेंड, या फिर ये, तो ये तो टाइम लग गया। अब यहाँ से जब टाइम लग गया, यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम लग गया, इसको हम लोग 2.9 लिख देता हूँ मैं, t इज इक्वल टू 2.9 सेकेंड लिख देता हूँ मैं इसको, सेकेंड। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक आने में यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, अब ये निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। आगे चले, क्वेश्चन को मिटा दें हम। फाइनल वेलोसिटी ऑफ पैराशूटिस्ट एट बी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, क्योंकि डाउनवर्ड है तो प्लस में रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u इज इक्वल टू 0 है, और ये जी टी आ गया। ठीक है, ये g का वैल्यू कितना है, 9.8 है, और ये t का वैल्यू कितना है, 20/7 है। ये t का वैल्यू 20/7, यहाँ तक आने में 20/7 लगा है, इसको 7 से करेंगे तो ये 1.4 आ जाएगा, 7 से काटेंगे 9.8 को, तो 1.4 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 मीटर पर सेकेंड, यानी जब यहाँ पे ड्रॉप किया था तो उस वक्त वेलोसिटी जीरो था, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 बी पॉइंट तक बढ़ा जब, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी हो गई 28 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 28 मीटर पर सेकेंड, टाइम लगा है 2.9 समझिए, या अप्रॉक्सीमेट 3 कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से जो ना पैराशूट को उसने खोला, तो जब वो जमीन पे पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे इनिशियल कितना लेंगे, 28 मीटर पर सेकंड लेंगे। वो यहाँ पे इनिशियल काउंट होगा, यहाँ पे फाइनल काउंट होगा। फाइनल वेलोसिटी जब जमीन को टच करा तो वो 2 मीटर पर सेकंड है, और इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ना -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि वो पैराशूट एयर के प्रेशर की वजह से वो माइनस में आएगा वो। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, 1, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, 2। बी से सी तक जाने में टाइम कितना लगेगा, और बी से सी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये दोनों निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। व्हेन पैराशूटिस्ट मूव, व्हेन पैराशूटिस्ट moves from B to C। ठीक है ना, उसका इनिशियल वेलोसिटी देखिए, मैं लिखता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u 28 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो a है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है इसका, ये बल्कि रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है उसका, अपोजिट में लग रहा है हवा की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, पहले ये तो टाइम निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक
फाइनल वेलोसिटी कितना है इसका 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कितना 28 और ए कितना -2 और ये टी आ जाएगा, ठीक है ना, ये -2 है ना, ये इधर जब लाएंगे तो 2 - 28 -2 टी आ जाएगा, -26 -2 टी आ जाएगा, माइनस से माइनस कर लो 2 से 13, तो टाइम लग जाएगा 13 सेकेंड्स, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में ज़मीन तक पहुँचने पे 13 सेकेंड इसको यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। कितनी बात में इसको हम लोग T1 ले लेते हैं जब फ्रीली फॉल किया था तब, और इसको हम लोग T2 ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 3 सेकेंड लगा था बी तक, और बी से सी तक जाने में 13 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। आगे चले हम लोग, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस निकाल दे, मैं मिटा दूँ इसको, ये जो फ्रीली फॉल वाला था ये वाला सेक्शन मिटा दे रहे हैं, जो लिखना था लिख लिया आप लोगों ने। अब देखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल का कितना होगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल व्हेन मूव फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है v² - u² = 2a(h) ले लेते हैं। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है 2 का होल स्क्वायर कर लिया, माइनस यहाँ पे u कितना है 28 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। या डिस्टेंस ट्रैवल को छोड़ो, इससे छोड़ो, ये वाला फॉर्मूला डालो, h = ut + ½ at² लगा देते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है 28, टाइम कितना लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में 13 सेकेंड, फिर प्लस हाफ, ये एक्सेलरेशन कितना है -2 और t कितना है 13 का स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई, कुछ समझ में आ रही है। ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है 28 मीटर पर सेकेंड, 28, और वहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा 13 सेकेंड, तो 13 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये प्लस हाफ, ये एक रिटार्डेशन है -2 और टाइम है 13, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 364 आ रहा है, ये आ गया 364 - 169 कितना आ जाएगा 195 मीटर, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, तो यहाँ से यहाँ तक फाइनली यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगता है t2 13 सेकेंड, और जो डिस्टेंस है ये h2 वो 195 मीटर है। कितनी बात सुन में, तो टोटल टाइम पैराशूट कितनी देर तक हवा में रहा 13 सेकंड ये, और 2.9 सेकंड ये, 13 2 15.9 सेकंड, यानी टोटल टाइम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से टोटल टाइम 13 + 2.9 15.9 सेकेंड, ये इतने सेकेंड तो पैराशूटिस्ट एयर में था। टोटल डिस्टेंस कितना गया, टोटल डिस्टेंस, या फिर टोटल डिस्टेंस कहिए, या यहाँ पे कहिए हाइट ऑफ एरोप्लेन, हाइट ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की हाइट कितनी है जमीन से, तो देखो ये वाला 40 मीटर था, ए बी जो डिस्टेंस था वो, और बी सी जो डिस्टेंस है वो, तो ये तो 40 मीटर था, ये 195 था, और ये आ गया 235 मीटर, तो ये हाइट ऑफ द प्लेन है। तो ये दो आंसर आ गए कि टोटल कितना टाइम लगा और प्लेन की हाइट कितनी है। इसे नोट करिए, फिर से मैं इसको एक समराइज कर देता हूँ इसको एक बार। क्या हमने बताया, एक क्वेश्चन में था कि एक पैराशूट जो है प्लेन से ड्रॉप करता है और 40 मीटर तक तो बिल्कुल फ्री आता है, पैराशूट खोलता नहीं है, सीधा धूम। आजकल हाई राइड होता ना, बहुत सारे माउंटेन से कूदने का बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं, बहुत फ्रीली गिरते हैं, फिर नीचे जाने के बाद पैराशूट
ओपन करते हैं। तो बताया क्या कि एक एरोप्लेन से एक आदमी जंप करता फ्रीली 40 मीटर तक नीचे आता है। तो जब वो जंप करके फ्रीली गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाता है और 40 मीटर उसका हाइट हो गया, तो 40 मीटर जो नीचे है वो ले लिया। तो वहां पे लिया कि 40 मीटर आने में उसको कितना टाइम लगा है, ठीक है। और जब 40 मीटर तक आया तो वो बी तक पहुंच गया, तो उस वक्त उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, पहले तो उसकी वेलोसिटी जीरो था, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी। तो ये दो चीज हमने निकाला ए से बी में, कि कितना टाइम लगा बी तक आने में और कितना फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये दो चीज निकाला है। इसके बाद बी से जब सी तक गया यानी अर्थ पे गया है, तो इस वक्त जो वेलोसिटी था यहाँ पे बी पे, वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। फाइनल वेलोसिटी बताया कि 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अर्थ पे वो पैराशूट खोलने के बाद चला है। और जब पैराशूट खोला है तो एयर का आउटर प्रेशर था यानी अपवर्ड थ्रस्ट था, उसकी वजह से वो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा था। अब वो रिटार्डिंग की वजह से वो जी वाला वैल्यू खत्म होके -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन ले लेंगे, क्योंकि वो उसको वेट को फ्रीली फॉल करने नहीं देता है, हल्के हल्के गिरता है। तो ये ले लिया। तो यहाँ से बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा, टाइम निकाला, और फिर कितना हाइट है, कितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये निकाला। तो टाइम निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लगा लिया, ये इनिशियल वैल्यू 28 लिखा, फाइनल 20, और ए का वैल्यू लेके हम लोगों ने यहाँ से टी निकाला और आया 13 सेकेंड बी से सी तक जाने में। अच्छा, बी से सी तक कितना हाइट चला है, तो वो हाइट निकालने के लिए हम लोग एच इक्वल टू यू टी हाफ एट स्क्वायर, और यू जो था इनिशियल वैल्यू 28 ले लिया था, 13 तो पूरा टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, फिर हाफ ए एक्सेलरेशन है वो जो -2 है, और 13 सेकंड का, इसको लेके हम लोग 195 मीटर का हाइट कर, तो ये यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया। तो एरोप्लेन का हाइट अर्थ से कितना हो गया, ये वाला 195, ये 40, दोनों प्लस कर दिया, तो टोटल हाइट हो गया एरोप्लेन का। टोटल टाइम कितना लगा, पैराशूट एयर में कितनी देर तक था एयर में, तो दो दो लगभग 3 सेकंड तो यहाँ था और 13 सेकंड यहाँ था, तो लगभग 16 सेकंड के आसपास, यानी 15.9 हम लोगों ने 16 सेकंड के आसपास ये था। तो ये इसका सोल्यूशन हुआ है, समराइज में हुआ है। अब इसे नोट कर लिया आप, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है तो ठीक है। अगर किसी जो लोग देख रहे हैं बाहर के लोग, अगर उनको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको बताते समझाते रहेंगे हम आपको। ओके, यहीं पे रहने देते।